हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 के पाठ क्रमांक 3 के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी पर सजीव। तो बच्चों, हम सभी जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यानी हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं सजीव, तो उसकी जानकारी हमें लेने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। चलो, तो सबसे पहले हम आज 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी 3 मुद्दों पर आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहला मुद्दा होगा पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा मुद्दा होगा हमारा पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति, यानी सजीवों की किस तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है। उसके बाद तीसरा हमारा मुद्दा होगा पृथ्वी पर प्राणी जगत की, किस तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर प्राणी जगत रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हम सभी के मन में कुछ न कुछ प्रश्न उत्पन्न होते ही है, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, ये सभी सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, आपके भी दिमाग में आते होंगे। तो विस्तार से हम इसको जान लेते हैं कि किस तरह से पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है। तो यह ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना हुआ एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ, यानी आकाश में निर्मित हुआ, और उसी की वेगवान और चक्राकार गति के कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर, यानी कितने वर्ष पूर्व की बात है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है कि किस तरह से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और सूर्य के चारों ओर, यानी उस चक्राकार वेगवान के वजह से क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गए और सूर्य तथा उसके चारों ओर एक तरह से घूमने वाले जो ग्रह है इसका निर्माण हो गया। और उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी उन ग्रहों के नाम हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बात है 4.5 अरब वर्ष पूर्व की। बच्चों, ध्यान से याद रखना है, और ये जो जितने मैंने यहाँ पे ग्रह बताया इनके भी आपको नाम याद रखने हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि ग्रहों के नाम बताइए, तो आपको ग्रहों के नाम बताते आना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब उसके बाद में आते पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। अब पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका जो पृष्ठभाग था ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशिकीय सजीव यहाँ उत्पन्न हुए, और यही सजीव को हम आदि जीव के नाम से भी जानते हैं। अब ये और इन्हीं से इसके बाद में क्रमशः एक के बाद एक बहुकोशिकीय सजीव भी उत्पन्न हुए, और इन एक कोशिकीय जो सजीव होते हैं बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। यानी इनको देखने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसे कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, और इससे हम उन एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जो सजीव है उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पर, और वह है पृथ्वी पर प्राणी जगत। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी जगत है और वनस्पतियाँ, इनमें कुछ खास विशेषताएं होती। जैसे उनकी पहली विशेषता है, यहाँ पर प्राणी श्वसन करते हैं, यानी जो प्राणी होते हैं वो सांस लेते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने तथा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण या हलचल करते हैं। अपने भोजन प्राप्ति के लिए वह कुछ ना कुछ हलचल करते हैं। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आता है, तीसरी इनकी विशेषताएं है सजीवों की। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले सांप, चिड़िया आप जानते हैं, और कुछ ऐसे
अंडों से चूजों का उसके बाद में जन्म होता है। और कुछ ऐसे प्राणी वर्ग होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, जैसे इंसान और कुत्ता, बिल्ली, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी पर यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सुंदर प्राणी दिखाई दे रहे हैं और इनका जो जीवन है बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों, आज हमने बहुत ही अच्छी जानकारी ली कि किस तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर सजीव है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।